चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो मार्केट का टाइम होता है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। मार्केट टाइम, अभी जो मार्केट टाइमिंग होती है आपने देखा होगा, सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है और शाम को 4 बजे तक मार्केट चलती है। ठीक है, अब इसमें सेशंस होते हैं। सबसे पहला जो सेशन होता है ना उसको कहते हैं प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट सेशन 2 सेशन में चलता है। पहला 9 बजे से लेकर 9:07 तक। इस सेशन को हम कहते हैं बिडिंग फेज। ठीक है, बिडिंग फेज बोल दो, बिडिंग सेशन बोल दो, जो आपकी इच्छा है वो बोल दो। और दूसरा चलता है 9:08 से लेकर 9:15 तक। इसे कहते हैं मैचिंग फेज या बिड मैचिंग फेज बोल दो। तो अब आप 9 बजे से लेकर 9:07 तक जो शेयर खरीदना चाहते हैं उसकी बिड डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं आपने बिड डाल दी 100 रुपीज़ की, 100 क्वांटिटीज बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये डालने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 7 मिनट। अगर 9:08 पे आप कोशिश करें कि मैं बिड डालूं तो क्या वो एक्सेप्ट होगी? नहीं होगी। ठीक है, अब 9:08 से 9:15 तक क्या काम होगा? अब बिड मैच कैसे होती है समझो। आपने किसकी बिड डाली थी? 100 शेयर बाय करने की 100 रुपीज़ के प्राइस पर। तो सामने से कोई सेलर भी तो होना चाहिए ना। अगर सामने कोई सेलर है जो 100 शेयर्स बेचना चाहता है 100 रुपीज़ के भाव पर, तो आपकी और उसकी बिड क्या हो गई? मैच हो गई। तो एक्सचेंज ना 9:08 से 9:15 तक यही काम करता है। उन लोगों की बिड मैच करता है जो एक जैसी होती हैं। और जब ये बिड मैच हो जाती है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है 9:15 पे, जैसे ही मार्केट ओपन होती है। ठीक है, और अगर एक सेकेंड, और अगर मार्केट में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ 9:15 पे, जैसे ही मार्केट खुलेगी, तो इसका मतलब है आपकी बिड मैच ही नहीं हुई। आ रहा समझ में? आप सवाल पूछो। तो मतलब ऐसा होता होगा जैसे देखो, जहाँ तक मेरे को लगता है नहीं लगता है ऐसा अगर मान लो 100 रुपए में है, तो अगर जितना बिड और मतलब जितना वो डिफरेंस कम होगा इन दोनों के बीच में, उतनी आसानी हो सकती है बिड मैच होने में। नहीं, तुम 5 रुपए में कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, मैं 6 रुपए में बेचना चाहता हूँ, कैसे बिड मैच होगी? भाई जब तक सेम मैचिंग नहीं होगी तब तक कैसे काम होगा? हमने इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही हुआ है, प्राइस इक्विलिब्रियम। किसने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? 12वीं क्लास में डिमांड सप्लाई पढ़ी है। तो जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है वही तो प्राइस इक्विलिब्रियम होता है। ये जो बिडिंग होता है सर, ये हम लोग मतलब डिमांड अमाउंट से कर सकते हैं हम ये लिमिट ऑर्डर से थ्रू? हाँ जी, सर ये बिडिंग होता कैसे? मतलब अगर मैं चाहता हूं कि कोई तरह से मतलब चीजों की मार्केट ओपन करने पर बिड कर सकता हूं, या फिर ये लिमिट ऑर्डर पे लगता है बिडिंग कैसे करते हैं? नहीं, प्री ओपन मार्केट तो देखो, प्री ओपन मार्केट में तो आप ऐप पर जाओगे, जो भी आपका ट्रेडिंग ऐप है उस पर आप सेलेक्ट करके बिड डाल दोगे। सिंपल सा प्रोसेस है, बाय करना है, सेल करना है, उसके बिडिंग ऑप्शन आपके पास होते ही हैं। ये नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे। पर वो मैच होगी तभी शेयर मिलेगा ना, मुद्दा ये है। अब ये नॉर्मल मार्केट ना 9:15 से चालू होती है और 3:30 तक चलती है। तो दूसरा सेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल मार्केट सेशन। इसमें पता है क्या होता है? इसमें 2 तरह से आप ट्रेड करते हो। पहला मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मान लेते हैं कि मार्केट में 100 रुपए का प्राइस चल रहा है अभी आपकी स्क्रीन पर। मार्केट प्राइस है, खरीद लो जितनी क्वांटिटी खरीदनी है बेस्ड ऑन आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अब आपको लगता है नहीं भाई 100 रुपये तो महंगा है ये शेयर, मेरी तो एक लिमिट है, मैं इसी शेयर को खरीदना चाहता हूँ 95 रुपीज़ में। तो आपने एक लिमिट डाल दी। तो अभी तो ये लिमिट प्राइस है ना, जब तक ये प्राइस मार्केट में नहीं आएगा आपको मिलेगा भी थोड़ी। तो लिमिट प्राइस पर चीज़ें तब तक नहीं मिलती जब तक वो वहाँ पर आकर ट्रेड नहीं करने लगती। तो ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, पर ये अभी इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। नॉर्मल मार्केट में इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मार्केट में आपने अभी मार्केट देखी, अपना सिस्टम चलाया और उसमें ये 100 रुपये का प्राइस दिखाई दे रहा है आपको। तो 100 रुपये का प्राइस पे अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, इमीडिएटली ऐसे चुटकी बजाते ही आपको शेयर मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में चल ही ये रहा है। पर आप चाहते हो भाई मैं नहीं 100 रुपये में खरीदता, मैं तो 95 रुपये में खरीदूंगा।
तो 95 रुपए में तो तब मिलेगा जब ये 100 रुपए की चीज 95 रुपए पे आएगी, कोई बिकवाली करने आएगा 95 रुपए पे, तभी तो मिलेगा। आपकी जिद से थोड़ी मिल सकता है कि आप बोलेंगे नहीं जी ये 100 रुपए का सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए 95 का होना चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब तक मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव ना हो, मार्केट नीचे ना जाए। जब मार्केट नीचे जाती है तभी तो शेयर के प्राइस भी नीचे जाते हैं। तो अगर ये शेयर का प्राइस नीचे आया तब आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यही मैंने पढ़ा है। ऑर्डर तो डल चुका होगा। हाँ, ऑर्डर डल चुका है तुम्हारा, पर जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें मिले। मिलना तो इस बात पे निर्भर करता है ना कि मार्केट में वो प्राइस भी तो होना चाहिए। मैं 1 लाख रुपए लेकर द्वारका में फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, आज तक नहीं मिला। अभी मैं दुबई गया था मैं, तो मैं बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, वो भी नहीं मिला। उसके लिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए भी हैं, तब भी नहीं मिल रहा है यार। हैं, फील करो इस चीज को, ठीक है। अब 10 करोड़ में बुर्ज खलीफा में नहीं मिल रहा, करोड़ रुपए में द्वारका में, लाख रुपए में द्वारका में नहीं मिल रहा। तो इसी तरह से 95 की तुमने बिड डाली है, सिर्फ आ रहा समझ में, ये बिड डाली है 95 की, जरूरी थोड़ी है मिले। पूरा तो मिलेगा, सबको मिलेगा 95। हाँ, जब आएगा प्राइस तभी तो मिलेगा। लिमिट ऑर्डर जो है वो बेसिस पर डाला जाएगा कि ये प्राइस हमने अटैकर बेस पे पहचान कर पाएगा, सबके ऊपर हो जाएगा, तो बेसिस पर मिलेगा। करेक्ट, उस बेसिस पर मिलेगा। और अगर 1 मिनट के लिए प्राइस 95 पे हो गया तो फिर अगर तो मिल जाएगा। अगर 95 आ गया तब तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई तो बेचेगा, तब पैसा ही पैसा। हाँ अच्छा, और फिर 95 के बाद वो 90 रुपीज पे चला गया, फिर क्या करोगे? फिर बोलेगा तुम पैसा ही पैसा। देखो मार्केट ना, एक चीज समझाता हूँ तुम्हें। देखो अभी तुम लोग ना सब बहुत जोशीले हो, मेरे को बहुत टाइम हो गया मार्केट में, तो ऐसे समझो कि मार्केट ना एक बहुत प्यारी सी जगह है यार। इतनी प्यारी जगह है ना मार्केट की, यहाँ पे ना तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जोश तुम्हारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। सपने देखो, जोश लेकर आओ, मेहनत करो, पूरे भी होंगे। बट चीज़ों को समझना अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि अगर जो चीज़, जैसे मान लो तुमने कभी प्लेन नहीं चलाया, ठीक है, तुमने गाड़ी चलाई है, और भगवान ना करे कभी वो सिचुएशन आए कि तुम्हें प्लेन उड़ाना पड़े। पर अगर तुम्हें आता होगा प्लेन तो भाई तुम अपनी भी जान बचाओगे और 300 यात्रियों की भी बचा लोगे। समझ रहे हो? इसे कहते हैं प्रैक्टिस करना, पेशेंस रखना, चीज़ों को समझना, और जब ज़रूरत पड़े अप्लाई करना। बट अप्लाई तो तभी कर पाओगे जब ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। तो जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी को सुन के, किसी ना किसी को देख कर आते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।